ठीक है रिया, जिन लोगों का छूट गया है वो इसके स्टडी से स्टार्ट, इस स्लाइड से आप यू कैन स्टार्ट। सो नेक्स्ट, आपको पीपीटी में दिख रहा होगा, जैसा कि माना जाता है कि सोशल साइंसेज में जो फर्स्ट केस स्टडी थी, है ना, कौन है वो आदमी जो कर रहा है? वो पियरे फेडरिक लीपले। इसको शॉर्ट में लोग लीपले के नाम से जानते हैं, LEPLAY, शॉर्ट नेम है इसका। आपको पूरा नाम याद रहे तो बेटर है, नहीं रहे तो आप सिंपल लीपले लिख सकते हो। तो लीपले वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज केस स्टडी मेथड इन सोशल साइंसेज, राइट। और उसने किस चीज पे स्टडी किया था? फैमिली बजट पे स्टडी किया था। यू कैन मेंशन फैमिली बजट, ओके। अब क्वेश्चन आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इसे हम यूज कहाँ करते हैं। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में हमसे यूज करते हैं। आपके सामने ये लाइन दिख रही होगी आपको, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, है ना। और एज यू टोल्ड कि आप लोग रिसर्च पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ा है सभी लोगों ने रिसर्च को। तो अगर पढ़ा है तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का आइडिया होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम उन ट्रेड्स को पढ़ते हैं, फीचर्स को पढ़ते हैं जो मेजर नहीं हो सकते, है ना। जैसे लेंथ क्या है, हाइट क्या है, साइज क्या है। जब वो करते हैं तो क्वांटिटेटिव होता है। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे लाइक डिसलाइक, है ना, ओपिनियन की बात जब करते हैं, तब उसे हम कहते हैं क्वालिटी रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो ये आपको फीचर्स लिखने हैं, ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसके फाउंडर का नाम बताएंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप फीचर्स ऑफ केस स्टडी लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला फीचर क्या है, ये कहाँ यूज होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में इसे कंसीडर किया जाता है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इससे माइक्रो स्टडी होती है, मैक्रो स्टडी होती है। माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस कोई बता सकता है क्या होता है? नहीं, जो स्टडी बहुत डेप्थ में होगी वो माइक्रो होगी, और जो बहुत वाइड होगी वो मैक्रो होगी, है ना। तो अगर सी के वाटर में आप नीचे जा रहे हो तो वो आप माइक्रो हो, और अगर आप केवल सरफेस पर फ्लो कर रहे हो, तैर रहे हो, तो वो मैक्रो होता है। ऐसे रिसर्च में एक यूनिट के अंदर जाएं, उसके अंदर जाएं और उसके अंदर जाएं, तो ये माइक्रो यानी डेप्थ आ गई, ठीक है। तो जब हम माइक्रो रिसर्च, किसी एक टॉपिक पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, वी आर सीकिंग फॉर द इन डेप्थ नॉलेज इन एनी एरिया और सब्जेक्ट, वी हैव टू कंडक्ट माइक्रो research, or we have to use case study method, okay. Next point, it cannot be necessarily generalized। जब भी आपको जो आउटकम मिलेगा ना इससे, आप उसे कभी जनरलाइज ना करें, क्योंकि वो किसी एक का डेटा है, और एक से डेटा जो मिलता है उसे आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते। सपोज करो किसी ट्राइबल सोसाइटी में मैट्रियार्की किसी ने फाइंड आउट की कि मैट्रियार्की होती है, जैसे नायर्स में है, गारो खासी में है, और आप वहां से स्टडी करके आए। तो क्या आप कह सकते हो कि दुनिया की सभी ट्राइब्स, वर्ल्ड की सभी ट्राइब्स मैट्रियार्कल होंगी? नहीं कह सकते, है ना। तो डेप्थ का मतलब जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। आप डेप्थ लेकर आइए, लेकिन आप उसे दूसरों के साथ या दूसरों पर आप उसे इम्पोज नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट फीचर आप देखेंगे, ये इट्स यूज इन एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो व्हाट इज एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस?
एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन कंसीडर किए जाते हैं जब आप किसी सोसाइटी की कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ओके, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसे आप एथनोग्राफिक कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आप कह सकते हो कि अगर आपको इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कंट्री में ये पता लगाना है कि कौन ऐसा है जो आज भी नोमैडिक लाइफ को लीड कर रहा है ना। नोमैडिक लाइफ का मतलब हंटर एंड फूड गैदर्स लाइफ, अगर कौन लीड कर रहा है तो आपको आंसर मिलेगा अंडमान की कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो हंटिंग एंड फूड गैदर्स पर हैं। बाकी इंडिया के कोई ट्राइब इस कंडीशन में नहीं है अभी, लेकिन अंडमान में कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो हंटर्स एंड फूड गैदर्स हैं, जैसे ओंजे, ONGE। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको ओंजेस की स्टडी करनी है तो डेफिनेटली आप दूर से स्टडी नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, ओंजेस के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप ओंजे को एक यूनिट मान लेंगे कंपेरेटिवली टू अदर ट्राइब, तो ओंजे इज अ आपका केस स्टडी होगा, और उसकी जो कल्चर, क्यों वो अभी भी नोमैडिक हैं, क्यों वो मॉडर्न लाइफ से अटैच नहीं हो रहे हैं, क्यों वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन रहे हैं, जब आप सब पता लगाने जाओगे तो आपको आपकी रिसर्च एथनोग्राफिक होगी, ऑब्जर्वेशन माना जाएगा, और आप जो टूल यूज कर रहे हो डेटा कलेक्शन का वो केस स्टडी होगा। ठीक है, तो इट कैन यूज एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, है। तो इंटरव्यू अपने आप में ही क्या है, डेप्थ डेटा लेकर आता है, ऑब्जर्वेशन भी डेप्थ डेटा लेकर आता है, तो केस स्टडी उस डेटा को और मैग्नीफाई कर देती है। ओके, ठीक है, तो कुछ और फीचर्स लिखेंगे आप उनको। ठीक है, इट इंक्लूड्स पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ। ओके, you can give example. Researcher if want to know about past fact, effects about past, and he also want to compare with existing conditions. तो अगर आपको किसी चीज का पास्ट जानना हो और एग्जिस्टिंग कंडीशन से कंपैरिजन करना हो, तो पास्ट आपने जान दिया, ये पास्ट हो गया, और एग्जिस्टिंग कंडीशन को तो आप प्रेजेंट को रिलेट कर पा रहे हो उससे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर लिखेंगे, इन केस स्टडी वी कंडक्ट अ होलिस्टिक, होल एज ए होल, है ना। होल मतलब वो छेद वाला होल नहीं चलेगा, ये होल का मतलब क्या है यहाँ पर, कंप्लीट वाला है ना। तो इट्स अ कंप्लीट स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल यूनिट, ऑफ अ स्पेशल सोशल यूनिट according to Giddings in his book, in his book scientific study of human society, scientific study of human society, he said unit of unit in case study, it can be a individual alone or single individual, or related phenomena of his life, a particular related phenomena of his life, or a whole nation or empire can be a
a case. ओके, तो मैंने आपके स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, आप वही दें। तो डॉक्टर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो पूछता है क्या केस है, तो केस में आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, उसके लिए सिम्टम बताते हो, उसके लिए आपने पैथोलॉजी की जो लैब टेस्ट होती हैं वो आप दिखाते हो, और कोई टेस्ट कराया है वो भी आप दिखाते हो, कोई ट्रीटमेंट पहले से चला है कि नहीं चला वो भी आप दिखा देते हो, क्या इम्प्रूवमेंट है ये भी दिखाते हो, है ना। तो केस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने अपनी प्रॉब्लम बताई और बात खत्म हो गई, नहीं, आपको सब कुछ अपने बारे में डिटेल बताना होता है। ऐसे एडवोकेट का एग्जाम्पल आपको देना है कि जब आप किसी एडवोकेट से मिलते हैं तो कहता है कि मुझे पूरा केस डिटेल में डिस्कस करो, है ना। तो यहाँ है तो आप सिंगल आदमी, लेकिन आपकी डिटेलिंग तो बहुत सारी है, कुछ भी हो सकती है। तो कह रहा है कि अपने बारे में मत बताओ, अपने केस के बारे में बताओ। तो केस का मतलब है जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीजें आप जरूरी मानते हो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट फीचर ऑफ केस स्टडी। डेफिनेशंस आपको लिखनी है एक दो, तो डेफिनेशंस भी लिख दें। यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू पी वी यंग। पी वी यंग, उनकी किताब बुक्स मैंने आपको बुक पहले भी बताई है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ओके, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यंग, केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ exploring and analyzing the life, exploring the and analyzing the life of a social unit of a social unit, comma, be that be that unit a person, a family, comma, institution, cultural group, or even the entire community, or even the entire community. Okay, according to P.V. Young। इसका यूज और किस किसने किया है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो लिपले तो पहला थिंकर्स था ही जिसने इसको यूज किया है। आप लिखेंगे थॉमस एंड नैनिकी। नैनिकी में जेड साइलेंट रहेगा, जेड, तो ZNANI तो दे स्टडीड इन अबाउट फार्मर इन पोलैंड। ओके, यू कैन गिव एग्जांपल अबाउट नैनिकी एंड थॉमस। You can give another example about Robert Redfield and Oscar Lewis. Robert Redfield and Oscar Lewis. They studied peasant culture, peasant and tribal culture, both. Okay, so we have understood meaning, we understood definition and features. Okay, fine. अब आपके सामने
इसके टाइप्स भी हैं। 3 प्राइमरी टाइप हैं आपके स्टडी के: की केसेस, आउटिलियर केसेस एंड लोकल नॉलेज केसेस। बहुत सिंपल है, तो यू कैन राइट डाउन। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सभी लोगों ने लिख लिया होगा? ओके। ये केस स्टडी के 4 डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, जो बेसिकली किसी रिसर्च पर डिपेंड करते हैं। जैसे रिसर्च होगी वैसे आपके 4 फॉर्म्स होंगे: इलुस्ट्रेटिव, एक्सप्लोरेटरी, क्यूमुलेटिव एंड क्रिटिकल। तो आप इन्हें भी नोट कर लें।